अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल कायम है। बीजेपी कटाक्ष कर रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए यकीनन मौजूदा स्थिति पसोपेश की है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और वहां पर अपने पुराने गढ़ में ही कांग्रेस पार्टी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सके। लेकिन इन सब के बीच पसोपेश की स्थिति महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि अलग अलग दलों की ओर से वायदे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी, जिसने सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार हासिल की थी, अभी 4 सीटों को लेकर उसने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर मामला फंसा हुआ है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। अपने अपने दावों के बीच में क्या कहती है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ दौरा महाराष्ट्र के चल रहा है। किसके वादे पर जनता भरोसा करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत अलग अलग मुद्दों पर परवान चढ़ी है, उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। ये देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे का सवाल है। ये 48 सीटों की सियासत है। किसी के लिए ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है तो किसी के लिए नाक की जंग है। 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे पेचीदा मुकाबला महाराष्ट्र का है। चुनाव से पहले तोड़फोड़ का ऐसा खेल हुआ कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर महाराष्ट्र की जनता किसके साथ जाएगी। शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में एक और शरद पवार और उद्धव ठाकरे जनता के बीच साजिश का विक्टिम कार्ड लेकर मैदान में है, तो वहीं महायुति में शामिल शिवसेना और एनसीपी असली होने का दम भर रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना साथ थे। ऐसे में मौजूदा वक्त में बदले हालातों के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, जो कि ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आपको कांग्रेस की एक्सरे मशीन के सावधान रहना है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साहजादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे। आपके लॉकर में क्या पड़ा है, आपके बैंक में क्या खाते में पड़ा है, आपके घर में कितना सोना पड़ा है, कितने पैसे पड़े हैं, ये सारा उसका हिसाब किताब लगाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने आज 7वीं बार महाराष्ट्र का दौरा किया, जिसमें वो 12 रैलियां कर चुके हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में पीएम की 6 रैलियां हुई हैं। एक और पीएम मोदी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष उनके महाराष्ट्र दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। ये आत्मा जो दिल्ली से और गुजरात से वाया गुजरात महाराष्ट्र में आती है प्रधानमंत्री जी की, वो बार बार महाराष्ट्र में क्यों भटक रही है? इसलिए भटक रही है कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने वाला है। सत्य असत्य की लड़ाई है, तो यहाँ काम और झूठा प्रचार, इनकी लड़ाई है। इसमें एक परफॉर्मेंस, एक देश को प्रथम मानने वाली पार्टी वो और परिवार को प्रथम मानने वाली, उनकी लड़ाई है। ये यूनाइटेड इंडिया और डिविजिव इन इंडिया, उसकी लड़ाई है। तो ये लड़ाई हम जीतेंगे काम के आधार पर। हम वोट मांग रहे हैं और जनता का विश्वास। मोदी जी को तीसरी बार बहुत अत्यधिक सफलता मिलेगी। हम 400 बार ऐसे ही नहीं कहते। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे में भी महायुति और महाविकास अघाड़ी को सबसे ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ी थी। ऐसे में अभी भी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र बीजेपी ने अब तक 4 उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, जबकि महाविकास अघाड़ी ने 1 सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। सत्ता पक्ष ने 10 सालों में क्या किया, ये जब पूछने जाए तो पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, लेकिन खुद के जो काम है वो पता नहीं पा रहे। और इसलिए यही हाल आज मुंबई में है, महाराष्ट्र में, कि अनेक जगहों पे उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। देखिए, उम्मीदवार तो उनके यहाँ घोषित नहीं हुए। अभी पीयूष गोयल जी के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए। आपस में उनके विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी युति के अंदर कोई नहीं है। समय समय पर जो भी आवश्यकता हो उसके अनुसार कैंडिडेट डिक्लेरेशन हो। आज बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने भी अपना नामांकन भरा, जहां उनके साथ बीजेपी और गठबंधन के दिग्गज नेता नजर आए। सीएम एकनाथ शिंदे और ओम बिरला भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस ने देशवासियों के साथ धोखा ही किया है। कांग्रेस फेक न्यूज और झूठे प्रचार पे
आज स्थिति भी है, हताश है पूरी तरीके से। पॉजिटिव विजन उनके पास कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजन के साथ देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने। बहरहाल महाराष्ट्र की जंग इस बार बेहद दिलचस्प नजर आ रही है, जहां अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है, जिसमें 35 सीटों पर किस्मत का फैसला होना है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।